Check. Check. Okay, welcome back. सबका स्वागत है फिर से। Great. I hope you've been learning something in the first two sessions. तो मैं आशा करता हूँ कि जो पहला दो जो भाग हुआ उसमें आप बहुत कुछ सीख पाए हैं, Okay, helpful. बहुत मददगार है। Helpful. क्या मददगार है ये? Okay, great. So we've been talking about worship pretty much in detail. तो हम लोग आराधना को बहुत ही विस्तृत रूप से अब उसके बारे में हम बात कर रहे थे, We'll take a quick break from the topic of worship, और हम लोगों ने जो जो शीर्षक है आराधना का उसमें थोड़ा ब्रेक लिया, and we'll talk about praise. और हम लोगों ने स्तुति के बारे में बात करी। Okay, we will talk about praise. अब हम स्तुति के बारे में बात करेंगे। So praise means to commend, to appreciate someone, और स्तुति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, right? Is to give thanks, उसको धन्यवाद करना, right? Is to applaud. उसको धन्यवाद करना, Right? That's what praise is. उसको सराहना, उसको Right. स्तुति कहते हैं। For example, you say, okay, Ajay is awesome, he's great, he's wonderful, तो हम जब कहते हैं कि अजय बहुत अच्छा है, वो बहुत महान है, वो बहुत अद्भुत है, right? He's a good person, वो अच्छा व्यक्ति है, right? He serves in ministry very well, और वो सेवकाई करता है बहुत अच्छा, right? So that's what praise is. तो उसको कहते हैं स्तुति। And have you praised anyone in your life? तो क्या अपने जीवन में आपने किसी को स्तुति की है, किसी की प्रशंसा की है? Have you appreciated someone? क्या आपने किसी को उसके कामों के लिए प्रशंसा दिया है? Yes, no, maybe. हाँ ना नहीं? Okay, yeah. So praise has two aspects in its nature. तो जो प्रशंसा है उसका दो स्वभाव है। Praise is direct, एक प्रशंसा जो डायरेक्ट है, जो सीधा है, or it can also be indirect. और जो सीधा नहीं भी हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है। Okay, there's two aspects to praise. तो दो स्वभाव है प्रशंसा के, एक डायरेक्ट प्रशंसा, एक इनडायरेक्ट प्रशंसा। So, for example, उदाहरण के रूप में an indirect praise can be, जो इनडायरेक्ट प्रशंसा है वो हो सकता है, so I am talking to Chandan about Ajay. मैं चंदन से बात कर रहा हूँ अजय के बारे में। Are you following? क्या मेरे साथ हैं आप? Right? So I'm saying, hey Chandan, do you know this person called Ajay? तो मैं कहता हूँ कि हे चंदन, क्या तुम जानते हो Right. अजय के बारे में? Right? He is awesome. You have to meet him. और वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, उससे तुम्हें मिलना चाहिए। Right? He is very loving. He is very kind. वो बहुत दयालु है, बहुत भला है, He is very generous. वो बहुत देने वाला है, He is very patient. वो बहुत धीरज रहने वाला He है, is a very good leader. वो एक बहुत बड़ा अच्छा अगुवा है। So what is happening is I am talking about Ajay indirectly. तो यहाँ क्या हो रहा है कि मैं अजय के बारे में इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ। Are you with me? क्या मेरे साथ है? And then there's the direct version of और फिर praise. यहाँ पर एक डायरेक्ट की बात आती है, So I go to Ajay directly. और मैं अजय के पास डायरेक्टली जाता हूँ, सीधी रूप से जाता हूँ, And I look him in the eyes. और उसकी आंखों में देख के कहता हूँ, And then I tell him, मैं अजय को बोलता हूँ, you are awesome. तुम अच्छे हो, You are loving. You are kind. तुम बहुत प्यारे हो, तुम बहुत दयालु हो, I love your leadership qualities. और तुम्हारे अंदर जो अगुवा बनने की गुणवत्ता है उसको मैं बहुत प्रेम करता हूँ। Okay, so that's praise. It's two simple aspects. सो वही प्रशंसा या स्तुति प्रशंसा वो है दो भागों में बटी हुई, Okay, it's direct and indirect. जो डायरेक्ट सीधा होता है और इनडायरेक्ट होता है। Okay, let's look at this one scripture in Hebrews chapter 13, verse 15. इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन को देखेंगे, उसका 13वां अध्याय, उसका 15वां वचन। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 15वां वचन। Most of us know this scripture. हम लोग सब इसको जानते हैं, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। Okay, so it starts off by saying, is everybody there? Hebrews chapter 13, verse 15. क्या सब लोग वहां पे हैं? इब्रानियों की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 15वां वचन। Okay, once you're there, say amen. अगर आप वहां पे हैं तो आमीन कहिए। Okay, fantastic. It starts off by saying, through him. उसके जरिए, Who's that? Who's the him? तो वहां पे वो हिम, वो कौन है? Thank you.
वो यीशु मसीह है। धन्यवाद। Right? Through Jesus Christ, यीशु मसीह में, यीशु मसीह के जरिए, okay, he's saying, offer sacrifice of praise. और प्रशंसा के बलिदान, स्तुति के बलिदान चढ़ाया करो। Sacrifice of praise. स्तुति रूपी बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान। Now, what is sacrifice? तो यहाँ पे बलिदान क्या है? बलिदान क्या है? What is sacrifice? Physical needs? Okay, all right, someone is saying something. That's it. Who's saying? Leave something, okay? धन्यवाद देना, okay? भाई ने कहा कि जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं उसका बलिदान करना। So, okay, here's the question. तो यहाँ पे एक प्रश्न है, Does a sacrifice cost you something? तो क्या इस बलिदान के लिए आपको कुछ मूल्य चुकाना पड़ा? Yes. हाँ या ना? No. Sacrifice doesn't cost you anything. क्या बलिदान आपको कुछ, इसके लिए कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा? Am I confusing you? क्या मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ? Yes. Look, a sacrifice should cost you something. देखिए, जो बलिदान है उसका कुछ मूल्य चुकाना जाना चाहिए। Right? David says, दाऊद कहता है, I will not sacrifice or give something to God मैं परमेश्वर को बलिदान या ऐसा कुछ नहीं दूंगा that doesn't cost me something. जो मुझको इसके लिए कुछ मूल्य चुकाना ना पड़े। So that means sacrifice. तो इसका मतलब है कि जो बलिदान होता है, So even in the Old Testament, पुराने नियम में भी right, if someone committed sin, जब कोई पाप करता था, the sinner जो पापी था had to go and purchase a spotless lamb. उसको जाके एक बिना दाग के, बिना धब्बे के एक मेमना खरीदना पड़ता था, Right? So he had to give money और उसको एक पैसा देना पड़ता था, and purchase the lamb. और उसको खरीद कर, उस Okay. मेमने को खरीद कर, So a sacrifice should cost you something. तो जो बलिदान है उसका कुछ आपको मूल्य चुकाना पड़ना है। Are you with me? आप समझ रहे हैं? But what is interesting is in Hebrews chapter 13 verse 15, तो बहुत जो रोचक मत बात है यहाँ पे इब्रानियों के 13 के 15 में, it's saying offer up sacrifice of praise. तो यहाँ पे कहता है कि स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाओ। It seems like opposites. ये बहुत उल्टा लग रहा है। Because, okay, another question to you. दूसरा प्रश्न आपके लिए, Does it cost you anything to praise someone? तो क्या आपको कुछ, किसी को प्रशंसा करने के लिए आपको कुछ मूल्य देना पड़ता है? It doesn't cost you anything, isn't it? आपको कुछ नहीं देना पड़ता, ठीक है ना? Right? We can praise whoever we want. हम जिसको चाहते हैं उसको स्तुति कर सकते हैं। We've been praising Ajay. हमने अजय की प्रशंसा की अभी, It didn't cost me anything. तो उसके लिए मुझे किसी भी चीज को देना नहीं पड़ा। An offering should always cost you something. जो आप बलिदान करते हैं वो आपको हमेशा उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। One of the cheapest offerings that we can bring before God is, और जो सबसे सस्ता बलिदान या जो दान हम परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं is our clap offering. वो है हमारा ताली बजाना। That doesn't cost us anything. वो ताली बजाने का बलिदान है, हमको उसके लिए कुछ भी देना नहीं पड़ता। That also we don't want to give properly. तो वो भी हम परमेश्वर को नहीं देना चाहते प्रॉपर्ली, ठीक से। No, pastor, right? It's not me. I do everything. पास्टर मैं नहीं, मैं तो सब करता हूँ। The point here is what the scriptures is saying here. तो जो सीखने की बात है यहाँ पे, वचन क्या सिखा रहा है यहाँ पे? It is very easy for us to praise God. ये बहुत आसान हो जाता है हमको परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए। I want you to listen very carefully. मैं ध्यान से सुनिए आप। It is very easy to praise God when everything in life is going smoothly. ये बहुत आसान हो जाता है जब जीवन में हर एक बातें अच्छी चल रही होती हैं तब। My life is great. मेरा जीवन अच्छा है, I praise you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता I'm हूँ। studying well and मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ,
praise you. परमेश्वर का धन्यवाद I करते हैं। got a great job. मुझे बहुत अच्छी नौकरी I मिली, praise you. परमेश्वर की स्तुति करते हैं। I got a raise in my salary. मेरे सैलरी में उन्नति हुई, I praise you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद I करता got 99% in exam. हूँ। एग्जाम में 99% मिला, I praise you. हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। My health is great. मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, I praise you. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। I have a lot of money in my bank account. मेरे बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा है, I praise you. मैं परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ। Is it costing you anything? क्या इसके लिए कुछ पैसा लग रहा है आपको? Not really. कुछ नहीं लग रहा। But life doesn't always go as planned, isn't it? तो जीवन वैसा ही नहीं चलता जैसा कि हम हमेशा सोचते रहते हैं। Does it go as planned to everybody here? जैसा योजना आप बनाते हो वैसा क्या आपका जीवन जाता है? My life definitely doesn't go as planned. तो मेरा जीवन निश्चित रूप से जैसा मैं प्लान करता हूँ वैसा नहीं जाता। Right? There is the ups and the downs, ups and downs. और हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव, Right? There is success, there is failure. वहां पे सफलता और असफलता। Right? Sometimes you don't like the doctor's report when it comes and says you have so and so disease. और कभी कभी आप डॉक्टर के जो रिपोर्ट को बताते हुए कि आपको ये बीमारी है, आप उसको पसंद नहीं करते। What do you do when your bank account is zero? आप क्या करते हैं जब आपका जो बैंक अकाउंट में जो राशि है वो शून्य हो जाती है? What do you do when you failed in your exams? और क्या आप करते हैं जब आप अपने परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं? Right? What do you do? Simply, the question is, what do you do when life doesn't go according to your plan? तो सवाल यह है कि आप क्या करते हैं जब आपका जीवन आपकी योजना के अनुसार नहीं चलता है? Because it is very easy to, let's imagine this as mountain. तो आप इसको एक पर्वत के रूप में कल्पना कीजिए। It's very easy to praise God in the mountain tops. और जब आप पहाड़ के ऊपर रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है परमेश्वर की स्तुति करना। What do you do in the valleys? और जब आप घाटियों में होते हैं तब आप क्या करते हैं? When we choose to worship and praise God in the valleys, जब हम अपने कठिनाइयों में, जब घाटियों में हम परमेश्वर को प्रशंसा करने के लिए चुनते हैं, when we choose to praise Him in our difficult situation, जब हम अपने कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर की आराधना करने को चुनते हैं, most of us experience this when we have persecution, जब हमको प्रताड़ना से होकर गुजरना पड़ता है, when we choose to praise Him through our persecution. और जब हमको सताव में हम चुनते हैं कि हम उसकी हम प्रशंसा करें, That becomes this beautiful sacrifice of praise. और वह एक सुंदर बलिदान हो जाता है प्रशंसा का। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Okay. Now I want to give a context of this book called Hebrews that we are reading. और मैं आपको इब्रानियों का जो किताब है उसका मैं एक विषय सूची आपको देने जा रहा Okay. हूँ। So Hebrews, जो इब्रानी है it is written to new believers. वो लिखा गया है नए विश्वासियों के लिए, Okay. The first century Christians. जो पहले दस के जो ईसाई थे। So what had happened is, तो क्या हुआ था, if a Jew, अगर एक यहूदी, okay, a Jewish person, एक यहूदी व्यक्ति if they became a Christian अगर वो ईसाई बन जाते हैं or a follower of Christ, या फिर यीशु मसीह के चेले बन जाते हैं, they were not allowed to perform sacrifices in the temple. तो उनको यह अनुमति नहीं थी कि वो मंदिरों में जाके अपनी जो बलिदान है उसको चढ़ाए। Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Because as Jewish people, क्योंकि ये यहूदी लोग थे, it was very customary for them to go to the temple and offer up sacrifice. और उनके लिए यह बहुत एक रोज की बात हो जाती थी कि वो जाकर मंदिर में वह अपना बलिदान चढ़ाते थे। Now, because they became a Christian and a follower of Jesus, और चूंकि वो अगर अब यीशु मसीह के मानने वाले बन गए थे, they were restricted from doing that in the temple. और उनको इन बातों के लिए मना किया गया था मंदिरों में। And so the writer of the Hebrews is saying, और जो इब्रानियों का लेखक है वह कहता है, now, I know you are going through this persecution right now, तो मैं जानता हूं कि आप इस सताव से होकर गुजर रहे हो, but it's okay if you can't offer up sacrifice in the temple. ये ठीक है कि तुम मंदिर में अपने बलिदान को नहीं चढ़ा पा रहे हो। So the writer of the Hebrews is encouraging the Christians, the new Christians, और यहाँ पर जो इब्रानियों को लिखने वाला नए विश्वासियों को उत्साहित कर रहा है। he's saying through Jesus Christ, यीशु मसीह में, who is our ultimate sacrifice, जो हमारा सर्वोपरि बलिदान है, okay, you don't have to offer up any more sacrifices in the temple. अब तुमको ज्यादा जाकर मंदिरों में
कोई बलिदान नहीं देना है, because Jesus has paid it all, और क्योंकि यीशु ने सबके लिए दे दिया है, but instead इसके बदले offer up sacrifice of praise. तुम बलिदान की स्तुति को चढ़ाया करो। What is it costing the new Christians? और इसके लिए नए जो विश्वासी हैं उनको क्या देना पड़ रहा है? What is their sacrifice? उनका बलिदान क्या है? They cannot go to the temple. वो मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं They're giving up. और वो हार मान चुके हैं, They're giving up their right to go to the temple. और अपना जो अधिकार है मंदिर में जाने का उसको भी वो But, छोड़ चुके हैं, but instead they are offering a praise. लेकिन वह स्तुति की बलिदान दे रहे हैं। Then the scripture in verse 15, और उसके बाद 15 वचन में it goes on to say, और वह इस प्रकार कहता है that is the fruit of your lips. कि वह अब तुम्हारे ओठों का फल, Okay, that is the, what is it? The fruit of your lips. तुम्हारे ओठों का फल। Are you following? क्या मेरे साथ है? Okay, so tell me something about fruits. तो फलों के बारे में बताएं। What can I say about fruits? हम फल के बारे में क्या बात कर सकते हैं? Why is the Bible using that language, fruit of your lips? क्यों बाइबल इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है कि ओठों का फल, हमारे होठों का फल? Hi, Gito. What's the fruit of your lips? What is fruit? Okay, so tell me something that you know about fruits. तो फल के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ बताइए। No, I didn't ask for the fruits of the Holy Spirit. Okay, let's not get too biblical. मैं पवित्र आत्मा के फल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बिब्लिकल नहीं जाए। साधारण रूप से फल क्या होते हैं ये बताइए आप। Okay, someone tell something about fruit. फल के बारे में कोई कुछ बताओ। मीठा होता है, स्वीट। Okay, so a fruit is sweet. खट्टा होता है, A fruit. What is that? sour, Salt, sour. sour। Okay, so the fruit. Thank you. A fruit can be sweet or it can be sour, or what's that? Whatever. Okay. Okay. What else? और क्या हो सकता है? Good for health. Fruit can be. No, I didn't ask about the attributes of a fruit. Is it good for health or bad for health? Adana kekla. So a fruit can be sweet or sour. तो फल खट्टा या मीठा हो सकता है, और क्या हो सकता है? A fruit can be raw or ripe. और फल कच्चा या पका हो सकता है ना? Yes. What is that? कड़वा, बिटर, Huh? बिटर। Bitter. So it can come into this category there. Okay. तो इस कैटेगरी में आएगा। So खट्टा, मीठा या कड़वा, fruit can be raw or ripe. कच्चा या पक्का भी हो सकता है। In other words, fruit can be seasonal or continual. फल ऋतुओं में फलने वाले हो सकते हैं या 12 मास मिलने वाले फल हो सकते हैं। Yeah. So that means now it's the mango season. अभी आम का सीजन है, So a fruit can only be available in a certain season. तो कोई फल एक ऐसे ऋतु में फल सकता है, And then there are fruits that are available throughout the year, और कुछ ऐसे फल हैं जो साल भर हमें मिलते हैं। right? Like apple, banana, avocados. जी, सेब या केला और एवोकाडो, ऐसे फल हमें साल भर मिलते हैं, Okay, they are all available throughout the year. और वे सब साल भर हमें मिलते रहते हैं। So when the Bible is saying, तो जब बाइबल बता रही so we है, looked at what a sacrifice of praise is, और हम जब देखें कि जो स्तुति का जो बलिदान है, and then it is saying this is the fruit of your lips. और यहाँ पे कह रहा है कि आपके ओठों का फल है। So what the Bible is really saying is तो बाइबल क्या वास्तविक रूप में बता रही है, asking you to question yourself. तो वह आपको आपसे प्रश्न करने के लिए पूछती है। Are the words of your mouth, वो पूछती है कि क्या आपका जो शब्द है आपके मुंह के, or is your praise, कि आपकी जो स्तुति है, is it sweet क्या ये मीठा है or is it sour? कि ये खट्टा है? Right? The Bible says, let the worship or the incense of worship be as a sweet aroma or fragrance. और बाइबल बताती है कि जो आपकी स्तुति का जो स्तुति करने का जो क्रिया है वह मीठा एक समर्पण होना चाहिए परमेश्वर के Right? लिए। Is it raw or ripe? क्या वो कच्चा है या पका है? And this one, seasonal or continual.
और ये जो ऋतु में फलने वाला या 12 मास वाला, is your praise क्या आपका जो प्रार्थना है या प्रशंसा है, seasonal? क्या वो ऋतु में होने वाला है? That means when life is great, I will praise you. तो इसका मतलब है कि जब जीवन अच्छा होता है तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, करूंगी। When I'm going through good seasons, I will praise you. क्या मैं अच्छे ऋतुओं में होकर जा रहा हूँ तो मैं आपकी स्तुति करूंगा। When I'm going through bad seasons, I will not praise you. अगर मैं अच्छे जीवन नहीं जी रहा हूँ तो मैं तुम्हें प्रशंसा नहीं करूंगा। Or या regardless of the season that I am going through as a person, एज एक व्यक्ति के रूप में अगर किसी भी अवस्था में हम क्यों ना हो, I will praise you all through the year. मैं हर साल मतलब हर समय उस साल में आपकी स्तुति करता रहूंगा। Are you with me? क्या मेरे साथ है? So, through Jesus Christ, तो यीशु मसीह के द्वारा we offer up sacrifice of praise. तो हम लोग स्तुति की बलिदान को भेंट चढ़ाते हैं। Praise should cost you something, प्रशंसा आपका उसका कुछ मूल्य होना चाहिए आपके which लिए। is the fruit of our lips. जो हमारा होठों का फल है It has to be beautiful, उसको सुंदर होना अनिवार्य है, always ripe and ready और वो हमेशा पका और तैयार होना चाहिए, and continual और हम वो लगातार वाला होना चाहिए, through the years. हर साल भर होना चाहिए। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Right? Psalm 34 verse 1. भजन संहिता 34 का पहला वचन, Okay, Psalm 34 verse 1. 34 का पहला वचन What does it say? क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। हाँ, मैं हर समय, Okay, so what does that mean? एवरी टाइम, ऑल टाइम। English will say all time. Right? मैं हर समय, or I will praise you at all times. मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। Okay? Tamil or a Kannada version will say Ella Kalangalilum. That means in every season I will praise you. Huh? Sorry? Yeah. Okay, so a Tamil translation or any of the South Indian languages will tell in every season I will praise you. Okay, I'm not talking about summer season, winter season. तो तमिल या कोई अन्य दक्षिणी भाषा के में अनुवाद में यहाँ पे कहा गया कि हर समय, मैं किसी विशिष्ट ऋतु की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका अनुवाद होता है हर वक्त, हर समय। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Yes, are you learning? क्या कुछ सीख रहे हैं आप? There's too much information today? क्या बहुत ज्यादा जानकारी हो गई आज के लिए? हाँ कि ना? No? और Sure? सीखना है? If it's too much information, you say yes, no. How many of you says too much information today? अगर कोई कह रहा है कि नहीं आज का हो गया बस, तो अपना हाथ उठा दीजिए। Where's my gun? Okay, so I wanted to give an introduction to what praise is. तो मैं आपको परिचय देना चाहता था कि स्तुति क्या है, Right? It's a sacrifice of praise and why the Bible says it is. और ये बलिदान है स्तुति का, और बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, And that we are expected to praise Him at all times. और हमको अपेक्षा किया जाता है या हमको चाहा जाता है कि हम हर समय परमेश्वर की स्तुति करें। But before I close for the day, और आज के दिन को समाप्त करने से पहले I want to give us the origins of praise. तो मैं आपको जो प्रशंसा की उत्पत्ति या शुरुआत कहां से हुई, Right. वो सारी बातों को बताने वाला हूं। The story behind the word praise. और जो शब्द प्रशंसा या स्तुति, उसके पीछे की कहानी क्या है वो बताने वाला हूं। Where does it start? यह इसकी शुरुआत कहां से हुई, All right? ठीक Can we है? look at that? क्या हम उसे देख सकते हैं? All right, let's go to the book of Genesis. तो आइए हम उत्पत्ति की किताब को खोलेंगे। Easy to find book of Genesis. क्या ये बहुत आसान है उत्पत्ति की किताब को खोलना? Let's go to chapter 22. उसके 22वें अध्याय में जाएंगे। Genesis chapter 22. उत्पत्ति की Oh, किताब sorry, Genesis chapter 29. उसका सॉरी उत्पत्ति का 29वां अध्याय, 29 Okay, we are going to start reading from verse 31.
और हम 31वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। और हम 31वें वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। Genesis chapter 29, उत्पत्ति की किताब उसका 29वां अध्याय verse 31 onwards. 31वें वचन से लेकर। Okay, so what is this chapter talking about? तो यह जो अध्याय है वो किस बारे में बात कर रहे हैं? So, Gen 29, verse 31 onwards, उत्पत्ति 29 का 31 तक से लेकर it is talking about this person called Leah. यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है जिसका नाम है लेया। Okay, ले। Leah was a wife of Jacob, और लेया जो थी वह याकूब की पत्नी थी, जेकब की पत्नी थी। right? Now, we know that in the Bible, we clearly see that Jacob loved who? Rachel. तो बाइबल में हम साफ रीति से देखते हैं कि जेकब किससे प्रेम करता था? रेचल Okay, से। so Jacob loved Rachel, जेकब रेचल से प्रेम करता था। but Leah's and Rachel's father, Laban, और जो रेचल और लेया का पिता जो लेमन था, he cheats Jacob और वह जेकब से चीट करता है, धोखा देता है। and he gets him married to his older daughter called Leah. और फिर वह क्या करता है? जेकब की शादी या विवाह उसके बड़े बेटी लेया से करा देता है। Okay, this is a very nice story, and I want you to pay attention. We are talking about the origins of praise. तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ये, और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान पूर्वक इसको सुने। So it was very clear तो ये बहुत साफ है यहाँ पर। that Jacob did not love Leah. तो जेकब जो था वो लेया को प्रेम नहीं करता था। Now, as for a wife, और पत्नी के लिए she would love for her husband to love her. तो वह हमेशा यह चाहेगी कि उसका पति सिर्फ उसको ही प्रेम करे। Yes, है and कि नहीं? it will be very, very hurting और ये काफी दर्दनाक होगा, दुख की बात होगी for a wife to know that her husband does not love her. कि उसका पति, पत्नी के लिए कि उसका पति उसको प्रेम नहीं करता। It's the same thing both ways. तो दोनों तरफ से एक ही बात है यहाँ पर। Okay, so a husband would also like for his wife to love him. तो पति भी चाहेगा कि उसकी पत्नी उसको प्रेम करे। Are you all with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Okay, so those of you who are not married might not really understand this, but जो अविवाहित है हो सकता है कि आप इसको नहीं समझ पाए, लेकिन but, समझिए। but it's so every person, every husband and every wife तो हर एक व्यक्ति, हर एक पति, हर एक पत्नी would like their partner to love them back. तो वो चाहता है कि उसका जो पार्टनर है उसको प्रेम करे, वापस प्रेम करे। Leah was not any different from us. तो लेया जो था वो जो थी वो हमसे अलग नहीं थी। Like a very normal person, वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति थी she longed for the love of her husband. और वो हमेशा इच्छा रखती थी अपने पति के प्रेम के लिए। Right? She wanted Jacob to love her. वो चाहती थी कि जेकब उससे भी प्रेम करे। Did you all understand the context? तो क्या आप समझ पाए? विषय को समझ रहे हैं ना? Okay, so now let's start reading from verse 31 and just follow along with me, please. और मेरे साथ पढ़िए 31 वचन से। Genesis 29, verse 31. उत्पत्ति का 29वां अध्याय उसका 21वां वचन से। Okay, it says, when the Lord saw that Leah was not loved, he opened her womb, but Rachel was barren. जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बांझ रही। Okay, verse 32. 32वां वचन। Leah became pregnant and gave birth to a son. She named him Reuben. And she said, it is because the Lord has seen my misery. Surely my husband will love me now. सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा प्रति मुझसे प्रीति रखेगा। Okay, now in the days of the Bible, और बाइबल के दिनों में it was customary for the father to name the child. तो यह एक रिवाज था कि पिता बच्चे का नाम रखे, It was not usual for the mother or the woman to name the child. और यह स्वाभाविक नहीं था
कि कोई स्त्री या कोई माता अपने बच्चे का नाम रखे। Okay, it was not usual, it was not normal. यह स्वाभाविक बात नहीं थी। So the first thing we see is that Leah names the child. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिया ने बच्चे का नाम रखा। Okay, so what does he name him? और उसका नाम क्या रखा? Okay, Reuben. Reuben means seas. Okay, sea. तो रूबेन का मतलब होता है सीज। So that's why God, Leah is saying, तो इसलिए लिया बता रही है, okay, I will name him Reuben, मैं उसे रूबेन कहलाऊंगी where God has seen my misery. कि परमेश्वर ने मेरे दुखों को देखा है। And she is, by naming him as Reuben, और जब रूबेन के नाम रखने के बाद she is also saying, Jacob, और वो जेकब से कह रही है, hey, Jacob, जेकब look, I have borne you a son. देख मैं तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न की हूँ। God has seen my misery. परमेश्वर ने मेरे दुख को देखा है, Won't you also see? क्या तुम नहीं देखोगे? Will you not see me क्या तुम भी नहीं देखोगे and give me your love? और तुम्हारा प्रेम नहीं दोगे? Nothing happens. कुछ नहीं होता है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Okay, let's continue. Let's go to verse 33. 33वां वचन। She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, because the Lord heard that I am not loved, he gave me this one too. So she named him Simeon. फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब उसने उससे यह कहा, यह सुन के कि मैं अप्रिय हूं, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया, इसलिए मैं उसका नाम शिमोन रखा। So once again, she bore a second son. और फिर वह दूसरी बार गर्भवती हुई She names him Simeon. और फिर उसका नाम शिमोन या सिमियन रखा। It seems like Jacob is not interested तो ऐसा लग रहा है कि याकूब यहाँ पे कोई भी रुचि नहीं ले रहा in even naming his own children. और अपने बच्चों का नाम रखने में भी वह कोई रुचि नहीं ले रहा। But then Leah names the second one तो फिर लिया दूसरे बच्चों का भी नामकरण करती है as Simeon, और शिमोन रखती है, which means heard or hear. और जिसका मतलब होता है सुना जाना या सुना गया। So she's saying, the Lord has heard my cry. तो वह कहती है कि परमेश्वर ने मेरे रोने की ओर कान दिया और सुना है, And he's responded, और उसने उत्तर दिया है, Jacob, जेकब won't you hear my cry क्या तुम मेरे रोने को नहीं देखोगे, and give me your love? अपने प्रेम को दोगे? Nothing happens. कुछ भी नहीं हो रहा। Okay, let's continue. आइए फिर पढ़ेंगे Verse 34. 34वां वचन। Again she conceived, and when she gave birth to a son, she said, now at last my husband will become attached to me, because I have borne him 3 sons. So she named him Levi. फिर वह गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र हुए, इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। So Levi means attached. तो लेवी या लीवाई का मतलब होता है मिल जाना। So again, Leah is saying, फिर लेया बता रही है, God has seen my misery, परमेश्वर ने मेरे दुख को देखा, God has heard my cry, परमेश्वर ने मेरे रोने को सुना, I have definitely become attached with him. और मैं इसके लिए उसके साथ मिल जाती हूँ। Will you not be attached to me now, Jacob? क्या याकूब अब तुम मुझसे नहीं मिलोगे? You see the longing for love in Leah's life. तो देखिए जो इच्छा थी प्रेम की लेया के जीवन में। Now, 3 sons, 3 children. 3 बच्चे, 3 बेटे, Now, it takes about 10 months to give birth to a child. और 10 महीने लगते हैं, 9-10 months. 9 से 10 महीने लगते हैं Okay, एक बच्चे को। so overall, let's just say 3 years and 3.5 years or what. तो आप देख रहे हैं कि 3 साल, 3-3.5 साल का समय यहाँ पे लग गया। Maybe there was some gap between children. हो सकता है थोड़ा सा अंतराल होगा बच्चों में। But in all through these times, for 3 years or more, और इस पूरे समय के दौरान 3 से साल से ज्यादा, okay, I want you to think. Don't just look at 3 as a number. आप यहाँ पे 3 एक संख्या के रूप में ना ले, लेकिन आप उसे सोचिए। Okay, आप सोचिए। 365 into 3. 365 से 3 को गुणा कीजिए। Every
day she has been fighting for the love of her husband. और रोज रोज वो लड़ रही है अपने पति के प्रेम के लिए। Now, fighting or longing for something day after day will make you tired. और किसी चीज के लिए लड़ना दिन पर दिन वो बाद में आपको थका देगा। Yes or no? हाँ कि ना? So Leah is in a very same place there. और लिया भी उसी स्थान पे है। Okay. ठीक है, Now let's look at verse 35. आइए अब हम 35वें वचन को पढ़ेंगे। Verse 35, everybody with me? सब मेरे साथ है। 35 वचन। All right. She conceived again, and when she gave birth to a son, she said, "This time I will praise the Lord." So she named him Judah. और फिर वह गर्भवती हुई और उससे एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा को धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। Amen. So Leah finally understood. तो फिर लेया को अब समझ में आ गया। She finally comes to a place. अब उस स्थान पे वो पहुंच गई। I can't fight anymore. अब मैं नहीं लड़ सकती, I don't have the strength. मेरे पास अब वो ताकत नहीं बची। I have tried to win the love of my husband with my own strength. मैंने क्या किया, अपने शक्ति से अपने सामर्थ्य से मैंने पति को प्रेम को पाने की कोशिश की। I can't do it anymore. अब मैं नहीं कर पाऊंगी। Now अब I am going to praise the Lord. मैं अब परमेश्वर की प्रशंसा करूंगी। And that is where we get the Hebrew word for praise, Judah. और वहां पर हम जो हिब्रू वर्ड है, शब्द है प्रेस का, वो प्राप्त करते हैं जो कहलाता है जूडा। Did you all follow? क्या आप समझ पाए? Yes. So this is the origin story of the word called praise. और यहाँ जो उत्पत्ति, जो शुरुआत होती है उस शब्द की जिसको स्तुति या प्रशंसा कहते हैं। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Yes? हाँ, Yes, no, maybe. हाँ, ना, हो सकता है, नहीं हो सकता Okay. है। So 5 more minutes. Can we go just a little bit more deeper? क्या हम और थोड़ा गहराई में जाएं? Sure. Okay. Now why are we sharing about the story of Leah and praise? तो क्यों हम इस लिया की कहानी के बारे में या प्रशंसा के बारे में इस कहानी को आप बता रहे हैं? Let's very quickly go to Genesis chapter 35. आइए हम जल्दी से उत्पत्ति की पुस्तक उसका 35वां अध्याय में जाएंगे Let's look at verse 19. और उसका 19वां वचन देखेंगे। Genesis. Revelation chapter 35 verse 19. Revelation? Oh, sorry, did I say Revelation? उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय 19वां Sorry, वचन। Genesis, guys. Genesis. उत्पत्ति की किताब, Genesis 35 verse 19. उत्पत्ति की किताब उसका 35वां अध्याय उसका 19वां वचन। Okay, look at what it says there. तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। So Rachel died तो रेचल जब मर गई and was buried on the way to Ephrathah, और इफ्राता के रास्ते में उसको जब गाड़ दिया गया, that is Bethlehem. जो बेथलेहम है। Okay, so why are we talking about Rachel dying? तो हम क्यों रेचल के मरने के बारे में बात कर रहे हैं? So, Jacob and his family, they were traveling, और जेकब और उसका परिवार वो यात्रा कर रहा था and on the way Rachel dies. और रास्ते में ही रेचल की मृत्यु हो जाती है And Rachel was were buried on the way, और रेचल को कहीं रास्ते में उसको गाड़ दिया जाता है, on the way to Bethlehem. उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। Now let's go to Genesis chapter 49. अब चलते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 49वां अध्याय, Genesis chapter 49. उसका 49वां अध्याय उत्पत्ति का। Let's look at verse 31. और उसका 31वां वचन देखेंगे। Verse 31. 31वां वचन देखेंगे। Genesis chapter 49 verse 31. उत्पत्ति की किताब उसका 49वां अध्याय। There Abraham and his wife Sarah were buried. वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई। There Isaac and his wife Rebekah were buried. और वहीं इजहाक और उसकी पत्नी रिबका को भी मिट्टी दी गई। And there I buried Leah. और वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी।
So why are we talking about where people were buried? हम क्यों यहाँ पे इस बात कर रहे हैं कहाँ लोगों को मिट्टी दी गई थी? How is that connected to praise? तो यह कैसे स्तुति के साथ इसका संदर्भ है? You see, in among the Jewish people, और यहूदियों लोगों के बीच में not anyone could be buried along with their family. और उसके परिवार के साथ किसी की मिट्टी नहीं दी जाती थी. That person should be part of their family. They should be loved and honored. और अगर उस व्यक्ति अगर उसके परिवार का भाग है तो उसको सम्मानित किया जाना और प्रेम करना किया जाना जरूरी है. Only then will they be given the honor of being buried with the family. और तभी उनको वह सम्मान मिलता था कि वह अपने परिवार के बगल में उसको मिट्टी दी जाए. Okay, so I want you to understand this. Being buried with the family may not seem like a big deal for us. हो सकता है कि परिवार के लोगों के साथ मिट्टी दिया जाना वो हमारे लिए बड़ी बात ना हो. But among the Jewish people in their tradition, और यहूदियों के लोगों के बीच में जो उनकी परंपरा थी, it was the highest honor a person could get. और यह बहुत बड़ा सम्मान था जो एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता था. Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yes. हाँ या ना? So we know that Jacob loved Rachel. तो हम देखते हैं कि जेकब रेचल से बहुत प्रेम करता है. We know that Jacob did not love Leah. हम देखते हैं कि जेकब लेहा से प्रेम नहीं करता था. She longed for his love. लेकिन वह इच्छा करती थी उसके प्रेम के लिए. But then she chooses to praise God. तो वह चुनती है परमेश्वर की आराधना करने की. So from Genesis 29 और उत्पत्ति के 29वें अध्याय से लेकर to Genesis 49 और 49वें अध्याय तक something has changed in the heart of Jacob. कुछ बदल गया है याकूब के हृदय में. Are you following? क्या हमारे साथ है आप? So this is what I want to leave you with. तो यही चीज मैं आपके साथ छोड़ कर जाना चाहता हूँ. When you give up, जब आप हार मान जाते हैं, when you stop fighting for yourself, जब अपने आप के लिए लड़ना बंद कर देते हैं, when you begin to and choose to praise God, और जब आप शुरुआत कर देते हैं और चुन लेते हैं परमेश्वर की प्रशंसा करने को, despite your situation and your circumstance, और आपके परिस्थितियों और आपकी चुनौतियों के दौरान भी God will choose to honor you even after you're dead. परमेश्वर आपके मृत्यु के बाद भी आपको सम्मानित करता रहेगा. The way God will honor you is like not a man honors. और जब परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा वह ऐसा नहीं करेगा जैसा एक मनुष्य करेगा आपको. This is the wonderful story of praise. और ये बहुत ही अद्भुत कहानी है प्रशंसा के बारे में. All good? सब ठीक है? So with this we will end today's sessions. तो इसके लिए आज हम इससे आज का जो सेशन है उसको हम समाप्त करेंगे. Okay. Thank you all for listening very patiently. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना. I hope you've learned something. और मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सीखा. Okay. God bless you. I'll see you again tomorrow. और हम आपको कल मिलेंगे. Thank you and thank you everybody for joining us online. धन्यवाद. जो लोग जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद. See you. Thank you very much.